वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम का वक्त है और तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे हुए हैं। तो मैं बस अभी जस्ट नहा धो के ये देखिए एकदम फ्रेश हुई हूँ। तो मतलब समझ लो कि अब मुझे अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको, एक बहुत बड़ा वाला सरप्राइज है आप लोगों के लिए। विवेक को भी मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मतलब मैंने बताया है, क्योंकि बताना ज़रूरी था और बताना पड़ा इसलिए बताया, अदरवाइज मैं उनको भी नहीं बताने वाली थी। नहीं तो सरप्राइज कैसे कहेंगे ना इसको, बट फिर भी मुझे बताना पड़ गया क्योंकि कुछ रीजंस थे जिस वजह से मुझे उनको बताना पड़ गया। अभी बिल्कुल ठीक है, अब मैं उसका पाँव आपको दिखाती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छा हो चुका है मेरा बच्चा, मैं ये कह सकती हूँ। तो बस इतना बोलूँगी अभी के लिए। मुझे थोड़ा सा तो आपको बताना ही पड़ेगा कि हम लोग उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जा रहे हैं हम लोग। और ये पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं बर्थडे का जो हमारा आउटिंग है, जहाँ भी हम जा रहे हैं वो सब आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो सब कुछ है मेरे साइड से और मेरे हस्बैंड के लिए। अब इसमें यहाँ पे लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि आप तो अपना ये दिखा रही हो वो दिखा रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब इंसान खुशी खुशी अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कुछ करता है उनके बर्थडे पे, तो ज़रूर शेयर करता है। तो आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता है ना। अभी मुझे पैकिंग वैकिंग करनी बाकी है, तो अब देखो मैं आज करूँ या कल करूँ, हमें परसों निकलना है। आपको मैं बताऊं ना, तो अभी के पाँव की वजह से हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जा पाएंगे। यही रीज़न है कि मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर रही थी। मेरा सरप्राइज देने का प्लान तो मैं आपको बोलूँ ना तो लास्ट मंथ के एंडिंग से चल रहा था, लेकिन मैं आप लोग के साथ इसीलिए शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि जब से अभी को चोट लगी थी मुझे खुद को भी कंफ्यूजन हो रहा था कि हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि मैंने सोच के रखा था अगर उसको अच्छा होगा तो हम जाएंगे, अगर उसको अच्छा नहीं होगा तो हम लोग कैंसिल कर देंगे क्योंकि बच्चा पहले। लेकिन जब मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ ऑल राइट, एकदम परफेक्ट है। डॉक्टर से भी पूछा कि हम यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, क्या हम जा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा बिंदास जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी भी शैम्पू किया है और शैम्पू करके आई हूँ। और शैम्पू आज मैंने वाव का किया है, हिमालयन रोज वाला, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो मेरे पास रेंज आई है ये कंप्लीट रेंज आई है। मैं आपको बोलूँ तो इसमें शैम्पू है, कंडीशनर है और हेयर मास्क है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा तो दिखाऊंगी, अगर दिखा सके तो दिखा दूंगी, नहीं तो किसी और ब्लॉग में दिखा दूंगी। नहीं तो फिर लोगों को लगता है रिव्यू कर रही हूँ, लेकिन जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो रिव्यू भी करनी पड़ती हैं। सो उस चीज़ को आप पॉजिटिव लिया करो, नेगेटिव मत लिया करो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये अनाउंस करते हुए कि हम लोग बर्थडे मनाने कहीं पे जा रहे हैं। और मैं आपको बोलूँ तो जिस दिन मैं साबुद्रा से वापस आई थी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि विवेक की बर्थडे का उनको ये गिफ्ट देना है। और पता है ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलूँ ना तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है मैंने उनको नो डाउट हर बार उनकी बर्थडे पे गिफ्ट्स दिए हैं, लाइक शर्ट ये वो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई कि उनको पूरा का पूरा बर्थडे गिफ्ट मैंने दिया हो। बर्थडे ट्रिप सॉरी, ये पहली बार होने जा रहा है मेरे लाइफ में। तो मैं बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, नहीं कि मैं भी जा रही हूँ उनके साथ, इस चीज़ के लिए कि मैंने मेरे हस्बैंड को इतना बड़ी खुशी देने जा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं उनको सिर्फ ये ट्रिप गिफ्ट कर रही हूँ या जहाँ पे भी मैं उनको लेके जा रही हूँ, एक प्यारी सी डेट के लिए समझ लो आप, या बर्थडे के लिए समझ लो, जैसे भी समझ लो। इसके साथ साथ मैंने उन्हें कुछ गिफ्ट्स भी दे रही हूँ, जैसे कि एक टी शर्ट तो मैंने आपको दिखा दी थी अर्न करो के वीडियो में, और कुछ और चीज़ें मैंने आपको बोला था कि आने वाली हैं, लेकिन अभी की जो भी चोट वोट लगी उस चक्कर में आपको शो नहीं कर पाई। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उनके बर्थडे के लिए मैंने और क्या क्या लिया, उनको क्या क्या गिफ्ट्स दे रही हूँ मैं, सब आपको आज शो करूंगी बैठ के, जो भी चीज़ें उनके लिए और मंगवाई हैं। ठीक है, मैंने टोटल 5 चीज़ें मंगवाई थी, जिसमें से 2 चीज़ें मैंने रिटर्न कर दी, उनको पसंद नहीं आई, और 3 रख ली हैं मैंने। तो तीनों एक दिखा दी, 2 आज दिखा दूंगी आपको। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये देखिए कॉर्नर को आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगा दिया है, कैसा लग रहा है। थोड़े से चेंजेस करती रहती हूँ मैं आजकल घर में ना, मुझे खुद को भी अच्छा लगता है ये वाला कॉर्नर, क्योंकि हम लोगों ने ना इस वाले स्पेस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्योंकि हम लोग सारे आजकल इसी तरह से सो रहे हैं। अभी यहाँ मेरे पास सोता है, आपको पता ही है, उसको मैंने यहाँ मेरे पास सुलाना शुरू किया है जब से उसको चोट लगी हुई है। वैसे अब वो बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपको मिलवाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है वो, अदरवाइज हम लोग कैंसिल कर देते। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग नहीं तो इसमें ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि आप बच्चे को चोट लगी थी तो कैसे चले गए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जब डॉक्टर को दिखाया उसके बाद एक दिन तो व्लॉगिंग ही नहीं की, तो डॉक्टर को दिखाए भी 2 दिन हो चुके हैं। तो कई बार होता है मेरे ब्लॉग एक्स्ट्रा होते हैं तो मैं बीच में रेस्ट कर लेती हूँ, तो वो वाली बात हो गई है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है वो, तो ही हम लोग जा रहे हैं, अदरवाइज बच्चे से पहले कुछ नहीं, हम लोग नहीं जाते अगर ऐसा होता तो, इसीलिए आपको नहीं बताया था। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं है। आप देखिए
पूरी स्किन रिपेयर हो चुकी है, हील हो चुकी है। सिर्फ ये जो ब्लैक ब्लैक हो गया है ना, तो डॉक्टर बोल रहा है कि स्किन निकलेगी पूरी की पूरी, लेकिन ऑइंटमेंट लगाते रहना है। ये ऑइंटमेंट लगाया हुआ है, यहाँ भी ऑइंटमेंट लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं है, उसको छूने से कुछ दर्द भी नहीं होता। वो मैं बोलूँ ना तो बिल्कुल ऑलराइट हो चुका है। मैं आपको बैक कैमरा से उसकी चोट दिखाती हूँ। बहुत पहले से बता देती है, अगर बच्चों को चोट नहीं लगती, बच्चों सबको बता दो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और गाइस मैं ऑफ कैमरा रह के ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी के कार्ड में और मेरे कार्ड में और बहुत सारे बनाए हैं, मतलब वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। और मैं आपको बता दूं कि प्रिशा ने इतने सुंदर कार्ड बनाए अपने डैडू के लिए। देखिए, चाहे तो वो लोग मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन मार्केट से खरीदी चीज में और खुद की बनाई चीज में फर्क होता है। बहुत और आप फर्क मानेंगे, उसने जो अंदर लिखा है ना, वो सुन के मैं रो पड़ी, लिटरली रो पड़ी। ये भी रो पड़ी सुनाते हो और मैं भी रो पड़ी। तो वो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, वो हम वहां जाके, जहाँ हम जाने वाले हैं ना बर्थडे मनाने, वहां जाके मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा का पूरा कार्ड। ये पढ़ के भी सुनाएंगी वहां पे, पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन उसमें 2-3 सेंटेंसेस ऐसे जो आप लोग को जरा नहीं पता है, तो वो सिर्फ मैं हमारे घर तक ही रखूंगी। ओके, कोई बात नहीं। वेल, यहाँ देखिए प्रिशा चाय लेके आई हुई है बना के। बोल रही है मम्मी मुझे ना एक्चुअली एक वीडियो शूट करना है, तो बोल रही है मम्मा पहले चाय पी लो फिर शुरू करो। और हाँ, आज विवेक आपको घर पे नहीं दिख रहे, वो काम पे गए हुए हैं कहीं पे, बस इसीलिए। चलो मैं चाय भी पी लूँ, फिर उसके बाद आराम से बात करती हूँ। बाय बाय कर लो ना, मैं से बात दिखाऊंगी। हम लोग जा रहे हैं। ये यहाँ पे डांस हो रहा है प्रिशा का, और हम बहुत सारा मजा करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे। और सीरियसली मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये खुशी के आंसू मेरे आंख में आने वाले हैं, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं तो लोग कहते हैं ये तो रोती रहती है। मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे हस्बैंड को मैं इतना बड़ा गिफ्ट देने जा रही हूँ। हाँ। और वो सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि ये गिफ्ट जो है वो है मेरे यूट्यूब की कमाई से। तो लव यू, आप लोगों को क्रेडिट जाता है। और गाइस आज मैं आप लोग को थैंक्स कहना चाहूंगी, जितने भी मम्मी के लवर्स हैं और हेटर्स को भी, क्योंकि वो व्यूज देते हैं यार। और सच बात है। और एक और चीज कहूंगी कि मम्मी सच में अब आज जो भी है वो सब आपकी वजह से है। थैंक्स टू ऑल। और मैं चाहती हूँ आप सच में हमारी फैमिली 500K की जल्दी करो, और फिर 10 lakhs की भी कर दो। और फिर हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। अभी तो हमारा मीट एंड ग्रीट बाकी है 1 लाख के बाद वाला, वो मैं नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और बिकॉज ऑफ जो भी हमारे कंट्री में सिचुएशन है। बहुत जल्दी वो भी करेंगे। चलो, बहुत लंबी बातचीत हो गई, फिर कुछ लोग कंटाल जाते हैं मेरी बातचीत से। स्किप कर दीजिए यार, बाय बाद में। इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल इम्प्रूव हो चुका है। ये देखिए अंदर स्किन भी आ गई है, और जो पहले था एकदम लाल लाल ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है। इसीलिए डॉक्टर ने भी परमिशन दिया जाने का, अदरवाइज तो नहीं जाते हम लोग। तो देखिए मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया। ये क्या था? ये भी शूट करो तो। ओके, ये देखिए। सो गाइस मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने अभी के में किया है। और गाइस मैं अभी का कार्ड बना रही हूँ क्योंकि अभी छोटा है। बहुत ही प्यारा बनाया है यार डैडू के लिए। डैडू ये व्लॉग ना देख ले, डैडू ये व्लॉग ना देख ले। 1 सेकेंड, 1 2 3 लिखी हुई है जो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट ऊपर से ऐसे दिख रहा है। तो और यहाँ पे लिखा है मैंने हैप्पी बर्थडे दोस्तार, क्योंकि पापा मुझे दोस्तार कहते हैं और मैं भी उन्हें कहती हूँ बहुत पहले से। तो यहाँ पे गाइस कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इनको भी हटा दिया जाए। और पता है जब ऐसा कोई दिन आता है ना, जैसे बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ भी आता है ना, तो मन बड़ा प्रफुल्लित खुश खुश सा रहता है। ऐसा मेरे साथ नहीं है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। आप लोग भी ऐसे खुश हो जाते होंगे जब बच्चों के, पति के बर्थडे आते होंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग थोड़े परेशान थे अभी के कारण, लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन चलो अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैं जलाने के लिए आई हूँ वो डिफ्यूज़र, तो चलो इसको जला लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस, आज मैं ये फर्स्ट टाइम जलाने जा रही हूँ। मैंने कहा चलो आपके साथ जलाते हैं। ये याद है ना मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा होम सेंटर का है और आज मैं फर्स्ट टाइम इसको जलाऊंगी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँ। अरे यार ये क्या हुआ, टी लाइट में से वैक्स ही निकल गया अलग से, इसकी वो भी निकल गई। अरे ये कैसा टी लाइट आया, चलो कोई बात नहीं, आई हैव अनदर वन। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है कितने बजे का, 7 o'clock हो गए, चाय भी बाकी है मेरी। मैं थोड़ा सा मेरा काम लेके बैठी हुई थी, लेट हो गई काम निपटाने में, तो अब चाय पीऊँगी, भगवान का दिया करूँगी। और ये पहले जला देते हैं और भगवान का बाद में चाय पीऊँगी मैं। अभी विवेक आए नहीं है, मैं सोच रही हूँ वो आ जाए ना, उनके साथ चाय बना के पीऊँ।
तो आप खुद ही देख लीजिए, ये सब लाइटिंग वगैरह जला के, टी लाइट्स जला के, डिफ्यूज़र जला के कितना अच्छा सा माहौल बन जाता है। मुझे शाम को लाइटिंग करना घर में बहुत ज़्यादा पसंद है और एक्चुअली ना ये लाइटिंग्स है ना आपके मूड को भी लाइटन अप कर देती हैं। आप कभी ट्राई करके देखना, पूरे रूम में जब भीनी भीनी सी सुगंध आती है ना डिफ्यूज़र से, तो मन बड़ा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं भगवान का दिया करने के लिए बैठी हुई हूँ। शाम के टाइम मैं रोज़ दिया जलाती हूँ, कभी आपको शो करती हूँ और कभी नहीं करती हूँ, तो आप लोग ऐसे ना सोचना कि मैं नहीं जलाती हूँ, मैं रोज़ जलाती हूँ। इसके बाद में मैं कपूर भी जलाती हूँ, तो चलो कपूर भी जला लेते हैं। और एक किसी का कमेंट आया था कि भीमसेन कपूर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, तो येस मैं ट्राई करूँगी आपके प्यारे से सजेशन के लिए। थैंक यू सो मच, ऐसे प्यारे प्यारे सजेशन आप हमेशा देते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सजेशन को सुनना, और जो अच्छे सजेशंस होते हैं उनको मैं अपने लाइफ में अप्लाई भी करती हूँ। तो ये आपने देखा मैंने कपूर जलाया, पूरे घर में घुमाया। एक्चुअली ना ये चीज़ें क्या है, मतलब हम बिलीव करते हैं ना, जिन चीज़ों में हम बिलीव करते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, एक्चुअली वो चीज़ होते हुए दिखती हैं। तो बस कपूर जलाने से बहुत पॉजिटिव फील होता है मुझे। पूजा वूजा हो गई है, भगवान जी का दिया कर दिया। आज खाना मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, और ये चुन्नी इसके साथ बहुत अच्छी चल गई यार, मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी लगेगी। मैं पूजा करने जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये मैंने डाल ली। और ये मीशो की है गाइस, ये आपने कई बार मुझे ओढ़े हुए देखी है। मीशो की चुन्नी बहुत अच्छी निकली है, क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिए। और आज आप मानो कि यहाँ इतनी गर्मी है ना कि एसी बंद नहीं हुआ है। आज लगभग कितने बजे ऑन किया था, 2-2:30 बजे दोपहर में ऑन किया था, तब से ऑन ही है। इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है। तो खाने का सीन ऐसा है कि दोपहर में जो मैंने बनाया हुआ था वो काफी सारा रखा हुआ है, तो आज कोई रेसिपी शायद नहीं आएगी। और अगर कोई पहले से शूट हुई रखी होगी ना तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने विवेक के लिए क्या क्या लिया है बर्थडे के लिए, है आज रिवील कर ही देते हैं। चलो दिखाती हूँ, लेके आती हूँ। ये सारी चीजें हैं जो विवेक को मैंने गिफ्ट कर रही हूँ बर्थडे पे, और ये तो आप देख चुके हैं, लेकिन एक बार वापस से दिखा देती हूँ, आप शायद भूल गए होंगे। और ये देखिए मैंने डिफ्यूजर यहाँ पे लाके रख दिया है, वही मैंने आपको एक लुक दिया। बड़ा प्यारा लगता है जब पूरा रूम का लाइट्स ऑफ कर दो ना, खाली मैंने ये छोटी वाली लाइट चालू रखी थी, इतना सुंदर लग रहा था। और एक बहुत ही प्यारी सी मीठी मीठी फ्रेग्रेंस हो गई रूम में। विवेक अभी आए नहीं है, जैसे आते हैं तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। तो देखते हैं मैं रात को पैकिंग करूँ या कल करूँ, अब सिर्फ एक ही दिन बचा है जाने में। तो ये तो आप देख चुके हो अर्न करो के वीडियो में, लेकिन अगर किसी ने अर्न करो का वीडियो ना देखा हो तो यहाँ पे देख लीजिए। ये टी शर्ट मैंने विवेक को गिफ्ट की है और ये इतनी सुंदर लगती है, ये मिंत्र से मंगवा के दी है मैंने उनको। तो कैसी लग रही है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को लेना हो तो मिंत्र पे आप ट्राई कर सकते हो। अगर लिंक वगैरह चाहिए तो फिर ये प्रमोशनल हो जाएगा वीडियो, लोग कहेंगे प्रमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने मेरे पतिदेव के लिए गिफ्ट लिए हैं। तो कैसी लग रही है बताना। ये कलर, ऐसे कलर इनको अच्छे लगते हैं। इनको ना स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट कम पसंद है, अदरवाइज स्ट्राइप्स वाली भी मैंने देखी थी। तो ये एक टी शर्ट है, इसके बाद में एक दूसरी टी शर्ट है, ये इनका फेवरेट वाला कलर है। और यही रीजन है कि जो इनकी बर्थडे पे पहनने के लिए मैंने ड्रेस ली है वो भी मैंने इसी कलर के लिए, इनकी खुशी के लिए। तो हम दोनों सेम पहनेंगे इनके बर्थडे वाले दिन, तो इसीलिए टी शर्ट इनके लिए मंगवाई है। और ट्रस्ट मी गाइज, इनको बिल्कुल भी नहीं पता था इन सभी चीजों के बारे में। अचानक से घर पे आई तब इन्होंने देखा। सब मैंने अपनी चॉइस से मंगवाया, लेकिन मुझे इनकी चॉइस पता है, मुझे लगा इनको पसंद ही आ जाएगा। तो मैंने 5 चीजें मंगवाई थी, मैंने आपको बताया, जिसमें से 2 इनको पसंद नहीं आई, मतलब एक पसंद नहीं आई और एक जो है इनको फिट नहीं आई प्रॉपर। तो वो एक्सचेंज में भी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि साइज जो है वो बिग आउट ऑफ स्टॉक है। जो साइज ये पहनते हैं, ये 44 साइज पहनते हैं, एक्सेल साइज, जो कि नहीं मिला उसका। तो फिर इन्होंने वो 2 चीजें मुझसे वापस करवा दी, रिटर्न। मिंत्र का ही था पूरा का पूरा शॉपिंग इनका। मीशो से मैंने इनके लिए आज तक कभी कुछ नहीं मंगवाया, कि मुझे आइडिया नहीं है मेन का कैसा आता है। मुझे मेरा और बच्चों का पता है कि अच्छा आता है मीशो से। तो ये दूसरी टी शर्ट है, ये देखिए इस पे ओरिजिनल लिखा हुआ है और ये पूरे बाजू की है। और मैं आपको बता दूं, इनके ना यहाँ पे कोहनी पे एक बार इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से इनकी कोहनी जो है वो थोड़ी सी वैसी है। मैं आपको कभी इस बारे में बात करूंगी। तो जिस वजह से ये पूरे बाजू के ही कपड़े पहनते हैं, ये हाफ स्लीव्स के कम पहनते हैं। एक ब्लू टी शर्ट है जिसमें आपने इनको देखा होगा, अदरवाइज ये नहीं पहनते हैं। तो ये वाली टी शर्ट बहुत ही सुंदर है गाइस, इनको बहुत पसंद आई। जब मैंने इनको दिखाई ना तो इन्होंने वाव निकल गया इनके मुंह से, क्योंकि इनको ये वाला कलर बहुत पसंद है। और मेरे पास इस कलर का हार्डली कुछ है ही नहीं कुछ। तो बस इनकी खुशी के लिए कि स्पेशल मैंने बर्थडे के लिए 2 या 3 ड्रेसेस मंगवाई है मेरी। इसके अलावा कुछ टॉप मंगवाए थे मीशो से, जिसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आपने देख लिया है। और कुछ मैंने जो है 1 पीस ड्रेसेस मंगवाए इनके बर्थडे के लिए, स्पेशल इनके साथ पहनने के लिए। 2-3 ड्रेसेस चेंज करने वाली हूँ मैं। मुझे बहुत मजा आता है बाहर जाके कहीं चेंज कर करके पहनने में, ये मेरा है, मतलब आप इसे बुरी आदत कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये टी शर्ट कैसी लगी बताइएगा। तो ये है, और इसके बाद एक शर्ट मंगवाई है। और इनको प्रिंटेड शर्ट इनके पास एक भी नहीं है। मुझे काफी टाइम से ना ऐसे बोला करते थे कि मुझे प्रिंटेड शर्ट लेनी है, प्रिंटेड शर्ट लेनी है। तो मैंने ये इनके लिए मंगवा दी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इनके अभी किसी की ये भी नहीं निकली, इन्होंने बिल्कुल भी पहनी भी नहीं है अभी।
ट्राई भी नहीं किया वाला, तो इनको लगा कि आ जाएगा। 44 साइज है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कॉटन है, प्योर मोटा वाला कॉटन है, जो कि बड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये रोडस्टर ब्रांड की है और ये भी एक्सेल साइज में है और ये मिंत्र से मैंने मंगाई है। तो कैसे लगे मेरे पति के गिफ्ट, जो कि मैंने बड़ी खुशी खुशी और बड़े दिल से लिए हैं उनके लिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ना आज तक अपनी शॉपिंग दिखाने नहीं देते थे, बीच में भी 1-2 बार इनकी 2-3 चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन ये बोलते थे नहीं मेरी शॉपिंग मत दिखाओ। पर कुछ इस पर भी सवाल उठ गया था कि मैं तो मेरी शॉपिंग करती रहती हूँ, उनकी शॉपिंग नहीं करती। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अब मैं ये जो बताने जा रही हूँ इस पर कुछ लोग बड़ा गलत समझ लेते हैं, लेकिन मैं गलत वे में नहीं बता रही हूँ। ये जितनी भी शॉपिंग की है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरा इनकम का सोर्स एक ही है, वो है यूट्यूब। और यूट्यूब ने ही मुझे आज इस लायक बनाया है कि मैं मेरे पति को 2 चीज़ें अपने मन से गिफ्ट कर सकूँ। और ये जो हम जहाँ भी जा रहे हैं वो भी मेरे साइड से ही गिफ्ट है। अब ये तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि अगर वो अपनी बर्थडे पे जा रहे हैं तो खुद के लिए खुद से वो एक ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो तो अजीब लगेगा ना। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता दे रही हूँ कि ये मैंने उनको बर्थडे गिफ्ट दिया है, ये 3 चीज़ें। और ये जो ट्रिप है वो पूरा स्पॉन्सर्ड बाय विवेक्स वाइफ अवीज ममा। तो आपको जल्द पता चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये कुछ ड्रेसेस उनके साथ मैच करने की कोशिश की है। इस कलर की तो मुझे ड्रेस नहीं मिली, लेकिन हाँ इससे मैचिंग मैंने उनके साथ पहनने के लिए ड्रेस लिया है। और इसके साथ मैचिंग मैंने ब्लैक कलर का एक ड्रेस लिया है, क्योंकि ग्रे तो मुझे इतना नहीं अच्छा लगता, लेकिन हाँ इसमें ब्लैक स्ट्राइप्स हैं तो ब्लैक प्रिंट है, तो ये ऐसे। चलो विवेक आते हैं ना तो आपको मिलवाती हूँ, क्योंकि आज ड्रेस भी तो कुछ विवेक आते हैं वैसे आपको मिलवाती हूँ, है ना। कैसे लगे ज़रूर बताना मेरे हस्बैंड के गिफ्ट्स, है ना। तो आज अगर ये व्लॉग मैंने अब कंटिन्यू किया तो आप पैकिंग तक देखोगे, या तो फिर कल होगा पैकिंग वाला व्लॉग एंड देन हम लोग उड़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारे देखिए हमारे पतिदेव, यस बर्थडे बॉय। हाँ, और मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छी सरप्राइज, जो मेरे सब फेवरेट कलर है ये ब्लू और अच्छा हाँ, ये मैंने आज दिखा दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच। और इससे भी बहुत बड़ी सरप्राइज आप लोग के लिए, मेरे लिए भी अभी तक थी, जो मुझे आज ही पता चल रहा है, तो आप लोग को भी जल्दी ही पता चल जाएगा। बहुत मजा आने वाला है। वो सरप्राइज बहुत अच्छा है और मेरी बीवी का उसमें प्यार भी बहुत है, लेकिन सरप्राइज काफ़ी महंगी है। अरे यार पति के आगे क्या। हाँ ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो मेहनत करती है, पति का हैप्पी बर्थडे। नहीं वो है, लेकिन मेरी जो पत्नी मेहनत करती है, वो तक जो रात दिन मेहनत करती है, नहीं, पर... तो मैं चाहता हूँ उसकी एक भी पैनी मेरे लिए पर स्पेंड ना हो, वो जमा करे, अपने पे करे, बच्चों पे करे। नहीं ये गलत बात। जब तक मैं इस लायक नहीं थी, काफी मेहनत करती है वो, तो बहुत मेहनत करती है, क्योंकि उसकी मेहनत मैंने देखी है रात दिन। वो जिस हिसाब से वो मेहनत करती है, आप लोग के लिए सोचती है कि मैं कुछ अच्छा ब्लॉग बना के मेरे ऑडियंस को दूँ, मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे जो फॉलोअर्स है, जो मुझे प्यार करते हैं, उनको मैं अच्छे वीडियो बना के दूँ, तो वो आप लोग के बारे में सोचती रहती है। काफ़ी मेहनत करती है वो कि मैं बेस्ट आउटपुट दूँ मेरे ऑडियंस को, मेरे फॉलोअर्स को, मेरे जो मुझे चाहते हैं उनको। तो मुझे पता है, तो वो मेहनत का पैसा मैं चाहता हूँ मेरे पे ना वेस्ट हो, ऐसा। नहीं ये आपकी गलत सोच है विवेक जी, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है आपका। हाँ ठीक है, वो जब तक हम इस काबिल नहीं थे तब तक बात अलग थी, आज इस काबिल है। जब आप काबिल नहीं थे तभी भी आपने बहुत किया था उस टाइम पे, लेकिन अब उससे भी ज्यादा काबिल है, तो फिर अपनी फैमिली के लिए इंसान नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। नहीं वो तो है, तो फिर तुमने भी तो बहुत कुछ किया है ना बच्चों के लिए, मेरे लिए। वो ठीक है किया है, तो फिर यार वो मेरा फर्ज है बच्चों के लिए, तेरे लिए। अब मैं सोची हूँ पैकिंग कब करूँ, आज करूँ कल करूँ। मैं सोची हूँ या तो आज रात को करती हूँ, नहीं तो कल करती हूँ। ठीक है, कल सुबह कर लूँगी। चाय पियोगे गाइस? पता है कि कितने बजे आए हैं? 9 बज रहे हैं रात के। तो मैं चाय नहीं पीऊँगा, डायरेक्ट मेरी बीवी जी का हाथ का खाना खाऊंगा। खाना खाओगे? यस ठीक है, चलो तो गरम कर लो। ठीक है।